नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर जो सियासत चल रही थी वो अब तक जो है बरकरार है, लेकिन सवाल अब इस मोड़ पर आ गया है कि आखिर वो किस पार्टी में शामिल होंगे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है। सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बीच में इसलिए पैदा हो रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर ही वाकई में क्या चाहते हैं, ये ना तो भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है और ना ही कांग्रेस, क्योंकि कभी कांग्रेस की तारीफ करते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी की। अब इसीलिए सवाल है कि इससे आज से 2 महीने पहले बहुत डिबेट हम लोगों ने किया सिर्फ इस बात को लेकर कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में ही शामिल होंगे। उसके बहुत सारे वजह भी हुए और इससे फ़ायदा नुकसान क्या होगा, इस पे भी हम लोगों ने बातचीत की। आज इस बात को लेकर सिर्फ बहस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से सिर्फ एक प्रतिक्रिया आना, बयान आना, आखिर दोनों जो पार्टियां हैं वो क्यों जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर बीजेपी में। इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करते हैं। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर को लेकर हम लोगों ने 30 से 40 डिबेट किए होंगे अनुजा, शुरू से लेकर अंत तक। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए, जिग्नेश मेवानी हो गए, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां भी मिल गई। लेकिन इस बीच में सिर्फ प्रशांत किशोर का इतना कह देना, भविष्यवाणी उन्होंने किया कि अभी कई दशकों तक जो है बीजेपी सत्ता में ही रहेगी। तो अब उनके जितने भी नेता हैं वो मुंगेरी लाल के सपने क्यों देखने लगे हैं कि उन्हें लगने लगा कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या इसलिए भी तो नहीं लगने लगा है कि क्योंकि भविष्यवाणी एक अपनी जगह, लेकिन उसके मद्देनजर वो तारीफ भी तो कर रहे हैं। क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में देखा, जो बीजेपी को चुनौती दिया हो, जो बीजेपी को जो है चैलेंज किया हो, और आज उसको किसी अलग एंगल से अगर उनकी तारीफ कर रहा है, क्या इसके बीच में भी कुछ नई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है? देखिए, मैं अगर प्रशांत किशोर की यहाँ पर बात करूँ तो प्रशांत किशोर जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान ये कह चुके हैं कि उनकी किसी भी पार्टी के साथ बैर नहीं है और वो अपनी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत काम करते हैं और वो किसी भी पार्टी के नेता नहीं है, वो बस अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा को जो है पश्चिम बंगाल में वो डायरेक्टली ये कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे और अब जो है वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो इन दोनों का संबंध जो है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि काफी अलग है, क्योंकि वो एक रणनीतिकार के तहत काम कर रहे हैं, वो नेता की तरह नहीं काम करते हैं। वहीं मैं अगर प्रशांत किशोर की बात करूँ तो जी हाँ, बहुत दिनों पहले ही जो है ये खबरें, ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में जो है प्रशांत किशोर शामिल होंगे। ये सारी चीजें भी आ रही थी कि पंजाब में जो है उन्होंने चुनावी सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद वहाँ पे जो निर्णय लिए गए वो भी, उसके पीछे भी प्रशांत किशोर की साजिश रही थी। लेकिन उसके बाद जो है वो कांग्रेस को लेकर वो ऐसे बयान देते हैं जो उनके फेवर में ना हो, और वहीं बीजेपी के लिए वो बयान देते हैं जिसमें वो बीजेपी की तारीफ करते हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है सारी चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं आपको कि कुछ दिनों पहले ये बातें भी सामने आई थी कि प्रशांत किशोर जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि ये सारी चीजें काफी पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल मेरा अनुजा ये है, वो ये कि प्रशांत किशोर आखिर इतने खास क्यों हैं? उनको लेकर इतना जो ड्रामा है इतना क्यों है? वो जिसमें शामिल होना चाहते हैं हो जाए ना, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। इतना जो है भूचाल जो मचा हुआ है दोनों पार्टियों में, इतना इनको लेकर क्यों है? क्या ऐसा वजह हो सकता है इनके पीछे? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर मैं बात करूं तो वो एक रणनीतिकार के तहत काम करते हैं और लगातार उन्होंने जितने भी चुनाव में काम किए हैं उन्हें बहुत सफलता हासिल हुई है। मैं बिहार की बात करूं, उन्होंने बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। 2014 में वहां जीत हासिल हुई, बिहार में जीत हासिल हुई। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूं पंजाब में जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल को नहीं भूलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में वो काम कर रहे थे, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे और उसमें भी उन्होंने जो है उधर जीत हासिल की है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर प्रशांत किशोर की जर्नी को देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। वो जो भी दावे करते हैं वो पूरे होते हैं और इसी वजह से कह सकते हैं कि हर पार्टी चाहती है कि प्रशांत किशोर उनसे जुड़े और उनके लिए जो है वो प्रशांत किशोर काम करे। उनके लिए प्रशांत किशोर काम करे। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपने अनुजा बाखूबी बताया है। तो अगर मैं यहाँ से सवाल ले लूँ कि अगर ठीक है 5 राज्यों में चुनाव है, अगर उसके मद्देनजर लेते हैं कि यही वजह तो नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों के खेमे में जो है प्रशांत किशोर को लेकर इतना चर्चाएं हो रही हैं? क्या ये भी वजह और अगर ऐसा है तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बीजेपी में जाते हैं या कांग्रेस में जाते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए प्रशांत किशोर बहुत शानदार काम कर सकते हैं, उनके लिए सही साबित हो सकते हैं, और किस
किसके लिए मुसीबत खड़े हो सकते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करूं तो इससे पहले प्रशांत किशोर जो है वो पहले भी भाजपा के लिए काम कर चुके हैं 2014 में, और अगर उन्हें फिर से भाजपा के साथ काम करने का मौका मिलता है तो वो उनकी मर्जी होगी कि वो किस पार्टी के साथ काम करेंगे। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कह दूं कि राहुल गांधी के साथ भी प्रशांत किशोर जो है वो काम कर चुके हैं 2017 में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किया हुआ है और बीजेपी के साथ भी काम किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि बीजेपी के साथ काम करके उन्होंने सफलता भी मिली है, उन्होंने चुनाव जिताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जब वो काम कर रहे थे तो वो चुनाव जो है वो हार गए थे। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो उनका करियर रहा है वो भी चाहेंगे कि उनके करियर में जो है वो उन्हें निराशा ना मिले और जिस पार्टी के लिए वो काम करे उस पार्टी को सफलता मिले। तो ये जो रिकॉर्ड है वो उसे ज़रूर कायम रखना चाहेंगे, कायम रखना चाहते। यही वजह है कि आज इतना जो है चर्चाओं में बने हुए हैं। एक आखिरी सवाल पे आपसे जो है जवाब लेने की कोशिश करूंगा अनुजा, वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि यूपी में चुनाव तो होने ही वाले हैं 2022 में, और मान लेते हैं कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या फिर मान लिया जाए कि सिर्फ जो अभी कांटे की टक्कर जो देखने को मिल रहा है यूपी चुनाव में, क्योंकि तमाम पार्टियां कूद चुकी है, तो अगर प्रशांत किशोर बीजेपी में आ जाते हैं, इनके पास एक से एक स्टार प्रचारक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, और शामिल हो जाएंगे तो चुनावी रणनीतिकार भी आ जाएंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह का, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी का, पीएम मोदी खुद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे लोग हैं, जेपी नड्डा जी हैं। तो ये तमाम अगर दिग्गज बैट्समैन एक तरफ हो जाएंगे तो आपको लगता नहीं है कि सिर्फ जो 2022 का चुनाव है एक औपचारिक रह जाएगा, क्योंकि इनके पास इतने दिग्गज होने के बाद ये मान लिया जाए कि एक तरफा मैच चलेगा, एक तरफा मुकाबला होगा यूपी चुनाव में? देखिए, अगर मैं यूपी चुनाव की बात करूं तो प्रियंका गांधी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसा ऐलान किया है 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात की है, तो इससे पहले भी देखा गया है कि जब मोदी ने ये ऐलान किया था 3 तलाक को लेकर, उसके बाद जो है वो साइलेंट वोट ज़रूर कह सकते हैं कि वो मोदी को मिला था, और वही चीज़ अब प्रियंका गांधी भी करने की कोशिश कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि महिलाओं का समर्थन उन्हें प्राप्त हो, और इसी वजह से वो महिलाओं के लिए ही सारी बातें कह रही हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक तरह से जब परिवार में जब वोट देने की बात आती है तो सभी मिलजुल कर वोट देते हैं, लेकिन अगर प्रियंका महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो है वो प्रियंका के लिए अलग तरीके से वोट करती हुई नजर आएगी। यानी कि मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है यूपी चुनाव में, और वो भी तब जब अगर प्रशांत किशोर ऐसा करते हैं। तो अब देखना ये होगा, लोगों की निगाहें भी इसी पे हैं, तमाम पार्टियों की निगाहें भी इसी पे है कि चुनावी रणनीतिकार आखिर किस पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे। फिलहाल अभी सियासत चल रही है, अब देखते हैं कि आखिर इसका अंत कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।